जेई मेंस 2025 22 जनवरी 2025 का ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम। शिफ्ट 1 का है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख के पता चल रहा है ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन लग रहा है हमें। तो क्वेश्चन में जो डेटा दिए हुए हैं उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए A1 A2 A3 एक जीपी है। A1 A2 A3 एक जीपी है और साथ में दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग है। थर्ड टर्म दे रखी है कि पॉजिटिव टर्म्स है। ठीक है, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है? पहला कंक्लूजन निकल रहा है कि A1 से बड़ा है A2, A2 से बड़ा है A3, A3 से बड़ा है A4 सोन, यानी इंक्रीजिंग है। तो कॉमन रेशियो जो है हमारे पास आएगा, कॉमन रेशियो वो 1 से बड़ा होगा तभी इंक्रीजिंग होगी। यदि 1 से छोटा होगा तो इंक्रीजिंग होगी नहीं। और पॉजिटिव है तो A1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि AP कह रहा है पॉजिटिव टर्म्स है इसमें। तो A1 पॉजिटिव होगा तो आगे की भी सब पॉजिटिव ही होगी। कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, नहीं कॉमन रेशियो सेम रहेगा, है ना। GP है ये, GP है तो कॉमन रेशियो है ये। दिस इज़ नॉट कॉमन डिफरेंस, दिस इज़ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। आगे देखते हैं नेक्स्ट डेटा हमें क्या दिया हुआ है, इसे ऑब्जर्व करते हैं। A1 A5, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A5 मतलब फिफ्थ टर्म। इसका प्रोडक्ट दे रखा है कि 28 है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, A2 प्लस A4 29 है। तो इन्हें लिख लेते हैं हम। तो GP हमारे पास हो गई AR, फर्स्ट टर्म को हमने A1 माना है, हम A लिख लें, कोई बात नहीं, A लिख लीजिए। AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, इस तरह से GP चल रही है। तो इसकी फर्स्ट टर्म तो हो गई A एंड फिफ्थ टर्म A5, हम इसे देख रहे हैं A1 A5, तो A5 हो गया AR की पावर 4, ये दिया हुआ हमें 28। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दिस इज़ माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखते हैं अब। सेकंड इक्वेशन कह रहा है A2 प्लस A4 दिया हुआ है कि 29 है। A2 मीन्स सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म हो गई AR, क्योंकि GP है ना ये। A4 मतलब हो गया AR क्यूब, है ना। फोर्थ टर्म हो गई हमारे पास AR क्यूब। इनका सम दे रखा है 29 है। अब ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है हमारे पास। यदि A और R आ जाएंगे तो हम सब कुछ पता कर लेंगे। तो A और R हम फाइंड करने के लिए देखते हैं क्या अप्रोच लगाते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं। आगे हमें क्या फाइंड करना है ये भी देख लेते हैं। फाइंड हमें ये करना है कि A6 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है। तो A6 के लिए फार्मूला हो जाएगा मेरे पास, A6 के लिए फार्मूला हो जाएगा A6 इज़ AR की पावर 5। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड धीरे है तो आप इसे 1.5 या 1.75 करके भी आप देख सकते हैं, ताकि आप अपने हिसाब से स्पीड को कोऑर्डिनेट कर सकें। अब कुल मिला के दो इक्वेशन है मेरे पास, ये सेकंड इक्वेशन है और ये फाइंड करना है। तो पहली इक्वेशन होगी मेरे पास A स्क्वायर R4 दैट इज़ 28, और सेकंड इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि सेकंड इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक AR कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1 प्लस R स्क्वायर, 1 प्लस R स्क्वायर, ये बच गया मेरे पास 29। ये दो इक्वेशन है, तो इन दोनों को हम ध्यान से देखें। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं AR स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 28 को ले सकता हूँ 7 इंटू 4। तो AR स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 2√7, 2√7 आ गया AR स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, दोनों को दिया हुआ है, तो हमें वेरिएबल फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। आप कहेंगे डिवाइड करने का दिमाग में आया कैसे? देखिए दो इक्वेशन दी हुई हो कभी भी तो डिवाइड करेंगे तो वो भी इक्वेशन इक्वल होगी, बस डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो AR स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ 2√7, इट इज़ 2√7। तो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास AR इंटू 1 प्लस R स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन है AR स्क्वायर। डिवाइड करने से क्या फ़ायदा हुआ आप देखिए, तो आ गया 29/2√7 आ गया।
अब बेनिफिट ये हुआ है कि इससे ए से ए कैंसिल हो गया, मेरा एक वेरिएबल गायब हो गया, और आर अपॉन आर स्क्वायर है तो ऊपर बच जाएगा मेरे पास 1 प्लस आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्योंकि आर स्क्वायर है, न्यूमिनेटर में आर है, और आर कैन नॉट बी ज़ीरो, सो आई कैन कैंसल्ड आउट, आर इक्वल टू कैंसिल हो गया एक आर, तो ये बच गया 29/2√7। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और आर की 2 वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कॉमन रेशियो की 2 वैल्यू आ जाएगी। अब उसमें जो यदि छोटी होगी आर 1 से तो उसे हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें शुरू में ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर इज़ ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन में दिया हुआ था A1 A2 A3 बी ए जी पी इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स इफ़ A1 A5 इज़ 28 एंड A2 प्लस A4 29 है, तो A6 निकालना था मुझे, तो A और R आ जाएगा, तो A6 निकालना है। A6 का फार्मूला मेरे पास है AR5, A और R की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सोल्व कर ही सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2√7 R स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, प्लस 2√7 आ गया इक्वल टू आ गया 29 R आ गया, सबको एक तरफ ले लेते हैं, तो 2√7 R स्क्वायर आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस 29 R आ गया, प्लस 2√7 आ गया इक्वल टू 0 आ गया, तो AR स्क्वायर प्लस BR प्लस C की फॉर्म में आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करेंगे, तो 2√7 इंटू 2√7, 2√7 इंटू 2√7 हमें पता है 4 इंटू 7 यानी 28 आएगा। सम करने पे -29 आना चाहिए, तो फैक्टर हो जाएंगे -28 और -1, सम करेंगे तो -29, प्रोडक्ट करेंगे तो -28 इंटू -1 तो +28 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 2√7 R स्क्वायर माइनस 28 R माइनस R प्लस 2√7 आ गया इक्वल टू 0 आ गया, है ना, इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2√7 का स्क्वायर ही तो था 28 का स्क्वायर रूट ही तो निकाला था 2√7, तो 2√7 का स्क्वायर 28 होगा, तो 2√7 कॉमन आ जाएगा और R भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा, और यहाँ -1 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा R माइनस 2√7, और यहाँ -1 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर, तो -2√7 हो जाएगा। फैक्टर सही करे होंगे तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा हमारे सेम आएंगे, तो R माइनस 2√7 कॉमन आ गया, R माइनस 2√7 कॉमन आ गया, तो ये बच गया 2√7 R -1 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दो नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर फर्स्ट इज 0, तो R माइनस 2√7 इज 0, और यहाँ लिख सकते हैं आप आइदर, है ना। लिखने का मैं इसलिए बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप स्टेप्स लिखिए, आपको तो बहुत फास्ट कैलकुलेट करना है, पर कंसेप्चुअली हम सही जाएं बस। 2√7 R -1 इक्वल टू 0, इससे R की वैल्यू आ गई 2√7, और इससे R की वैल्यू आ जाएगी 1/2√7, तो ये तो लेस देन 1 आ गई, 1/2√7 तो लेस देन 1 हो गई, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देते हैं। तो R मेरे पास आ गया 2√7, तो इसे इक्वेशन नंबर A मान लेता हूँ मैं। अब मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो सबसे आसान थी, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास AR स्क्वायर इक्वल टू 2√7, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे, तो AR स्क्वायर इक्वल टू 2√7, AR स्क्वायर इक्वल टू 2√7 था, तो R की वैल्यू रख दी, तो A इंटू R स्क्वायर इक्वल टू 2√7 हो गया, R की जगह आ गया 2√7, तो एक 2√7 से एक 2√7 कैंसिल हो जाएगा, तो A इंटू 2√7 इक्वल टू आ गया 1, तो A आ गया मेरे पास 1/2√7। आप चाहें तो रेशनलाइज कर दें, नहीं तो ऐसे ही रख दीजिए। हमें फाइंड क्या करना था, A6 फाइंड करना था, और A6 के लिए हमारे पास फार्मूला है AR की पावर 5। A6 हमें फाइंड करना था, A और R हमारे पास आगे है, तो A और R हमारे पास आगे है, तो A6 निकालना है, तो ये हो गया AR की पावर 5, A हो गया 1/2√7, और R की पावर 5, R आया था मेरे पास 2√7, तो 2√7 की पावर 5, तो 2√7 की पावर 5 को 2√7 इंटू 2√7 की पावर 4 ऐसे लिख सकता हूँ। पावर 5 को ब्रेक कर लिया, इससे क्या बेनिफिट हुआ मुझे, इससे एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो A6 आ गया मेरे पास
2√7 की पावर 4, तो 2√7 की पावर 4 को 2√7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो A6 आ गया मेरे पास। 2√7 के स्क्वायर अभी देखा था हमने 28 आएगा, तो 28 का स्क्वायर आ गया। तो A6 आ गया 28 का स्क्वायर। तो 28 इंटू 28 कर लीजिए आप। यदि किसी को याद है डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, जिसे याद नहीं है तो वो कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम 28 स्क्वायर को 30 माइनस 2 का होल स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और माइनस 2AB करेंगे तब 2 इंटू 30 इंटू 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 900 माइनस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 120 प्लस 4। तो 900 में से 100 जाएगा तो 800, तो 780 आ गया, प्लस 4 आ गया तो 784 आ गया। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। तो 784 आ गया मेरे पास A6। 6th टर्म आ गई मेरे पास 784। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। 784 ऑप्शन में होना चाहिए। 784 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर हमारे को दिया हुआ है डी। 784 इज़ डी ऑप्शन, 4th ऑप्शन। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास क्वेश्चन। कहीं कोई क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं हमें, राइट। हमने पहले ही इंक्रीजिंग पॉजिटिव r ग्रेटर देन 1 को ही लिया था, दोनों कंडीशंस अप्लाई करी। तो वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी था ये, बट इसमें कई बार बच्चे कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देने के पीछे पर्पज़ यही रहा होगा कि आप कैलकुलेशंस को देख के घबराते तो नहीं है, है ना। AP का इजी क्वेश्चन मानेंगे हम इसे। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ एवरेज इजी मान सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे इसे, इजी क्वेश्चन है ये। तो आई होप you enjoyed this question. Keep doing such questions. Have a nice day. Thank you.